ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वहीं आज पूरा देश गणतंत्र दिवस की धूम मना रहा है, जश्न मना रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कहां कहां पर गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। आप चार तस्वीर देख सकते हैं। मनोहर लाल ने यहां ध्वजारोहण किया है। सीएम मनोहर लाल ने ध्वजारोहण किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी ध्वजारोहण किया। इसी के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अनिल विज ने भी ध्वजारोहण किया है। वहीं देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। सीएम मनोहर लाल ने अंबाला में ध्वजारोहण किया है, तो वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में झंडा फहराया। इसी के साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जिंद में पहुंचकर ध्वजारोहण किया और गृह मंत्री अनिल विज ने करनाल में झंडा फहराया है। तो हम आपको चार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां इन नेताओं ने झंडा फहराया है और गणतंत्र दिवस को मनाया। आप देख सकते हैं इन चार तस्वीरों में कि सीएम मनोहर लाल ने झंडा फहराया, वहीं बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल ने ध्वजारोहण किया है। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम ने भी यहां झंडा फहराकर राष्ट्रीय गान गाकर गणतंत्र दिवस मनाया है। गृह मंत्री अनिल विज ने भी ध्वजारोहण किया है। वहीं गणतंत्र दिवस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी पहुंचकर झंडा फहराया, तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कुरुक्षेत्र ध्वजारोहण किया है। इसके अलावा राज्य मंत्री अनूप धानक ने कैथल में, तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गुरुग्राम में ध्वजारोहण किया है। गणतंत्र दिवस की धूम। कृषि मंत्री ने भिवानी में झंडा फहराया। इसी के साथ शिक्षा मंत्री कुरुक्षेत्र में उन्होंने ध्वजारोहण किया है। मंत्री अनूप धानक ने कैथल में झंडा फहराया। इसी के साथ परिवहन मंत्री ने गुरुग्राम में ध्वजारोहण किया है। तो हम आपको ये चार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राज्य मंत्री अनूप धानक और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ध्वजारोहण किया है। वहीं देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। वहीं इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यमुनानगर पहुंच के ध्वजारोहण किया। इसके अलावा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढाडा ने रेवाड़ी में झंडा फहराया और गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी है। तो हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्वजारोहण किया है। इसी के साथ राज्य मंत्री कमलेश ढाडा ने भी झंडा फहराया। तो आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस की धूम पूरे देश भर में है, जहां हर जगह ध्वजारोहण किया जा रहा है। इसी के साथ हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और राज्य मंत्री कमलेश ढाडा ने ध्वजारोहण किया है और राष्ट्र के नाम सम्मान अर्पित की। यहां पर राष्ट्रगान को गाया गया, साथ ही साथ झंडे को सलामी दी गई। तो हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और राज्य मंत्री कमलेश ढाडा ने ध्वजारोहण किया है। वहीं राजपथ पर हरियाणा के खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिला है, जहां 26 जनवरी परेड में हरियाणा की झांकी देखी गई, जिसमें नीरज चोपड़ा की आदम कदम प्रतिक्रिया मुख्य आकर्षण का केंद्र यहां पर बना रहा है। वहीं इसी दौरान ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्ता भी झांकी का हिस्सा है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्डन जीतने वाले, आपको बता दें कि गोल्ड जीतने वाले सुमित अंतिल भी झांकी में हिस्सा बने। राजपथ पर यहां हरियाणा का दमखम देखने को मिला है।
तो वहीं हरियाणा की झांकी में 10 ओलंपिक खिलाड़ी झांकी का हिस्सा रहे। ओलंपिक में हमें तिरंगा लगातार लहराना है, वंदे मातरम नाम देश का इसी तरह हमें दुनिया तक पहुंचाना है, वंदे मातरम। देख लो दुनिया खेलों में के नंबर 1 हरियाणा है, अपने गर्व से इस दुनिया को हमको ये समझाना है, भारत है जान हरियाणा की, भारत की जान हरियाणा है। वहीं सीएम मनोहर लाल देश की शान बढ़ाने वाले हरियाणा के बेटे होनहार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, पैरा खिलाड़ी सुमित अंतिल को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा के बाद फोन कर बधाई दी है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने समाज सेवी ओम प्रकाश गांधी, मोतीलाल मदान और प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को भी पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा के बाद बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां खिलाड़ियों को बधाई दी गई है। सीएम मनोहर के लाल के जरिए उन्होंने ट्वीट करके भी बधाई दी है। सीएम ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने फोन के साथ साथ ट्वीट कर भी उन्हें बधाई दी है। वहीं यमुनानगर जिले के अंतिम गांव गुमथला राव में देश में अपने तरह का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां प्रतिदिन शहीदों की पूजा होती है। नाम है इनकलाब मंदिर। इस मंदिर में भारत माता के साथ देश की आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले अनेकों वीर शहीदों और क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं स्थापित है। वहीं आज सुबह मंदिर में शहीदों को नमन करने के बाद इनकलाब मंदिर में ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इसी के साथ इनकलाब मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वर्याम सिंह ने बताया है कि आज सभी शहीदों को नमन करने के उपरांत ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक आजादी के लिए निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को देश में संवैधानिक रूप से दर्जा नहीं दिया गया है। तो वही गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में धूम है, जहां तमाम तरह की झांकियां निकाली गई है, प्रदर्शन किया गया है। इसी के साथ साथ शहीदों को नमन भी किया गया है। तो यमुनानगर में एक ऐसा मंदिर है जहां पर शहीदों को नमन किया गया। इनकलाब मंदिर यहां पर बना है जहां लोगों ने आज के दिन शहीदों को नमन किया है। वहीं आज आम आदमी पार्टी की राजपुरा विधानसभा से प्रत्याशी नीना मित्तल ने विशेष बातचीत के दौरान मीना ने मौजूदा विधायक हरदयाल सिंह कंबोज पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरदयाल सिंह कंबोज ने अपने कार्यकाल में, आपको बता दें कि राजपुरा के लोगों पर झूठे पर्चों की राजनीति की है। वहीं हमारे पंजाब से ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत बावा ने नीना मित्तल से खास बातचीत की है, हम आपको सुनाते हैं। हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे पंजाब में और खास तौर पर उत्तरी भारत में जो पारा है वो गिरता जा रहा है, लेकिन अगर मैं राजनीतिक पारे की बात करूं तो लगातार बढ़ रहा है। आज हम आन पहुंचे हैं राजपुरा और राजपुरा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी नीना मित्तल हमारे साथ हैं। नीना जी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नीना जी, सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे, दूसरी बात मुलाकात हो रही है। आम आदमी पार्टी के ऊपर कांग्रेस ने बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया नवजोत सिंह सिद्धू ने कि आम आदमी पार्टी ने एक फेक नंबर जारी किया और ये पॉसिबल ही नहीं है कि 4 दिन में 20 लाख से अधिक कॉल्स हो सकती हैं और ये केजरीवाल का केवल और केवल प्रोपोगेंडा है। देखिए, नवजोत सिद्धू जी के पास अब और कुछ तो है नहीं। वो लोग इतने घबराए पड़े हैं
क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही बिखर चुकी है। और केजरीवाल जी ने साथ में ये भी बताया था कि 3.5 समथिंग इतने वोट नवजोत सिद्धू जी को पड़े। वो इसलिए बुखला रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि नवजोत सिद्धू ही सब कुछ है। पर ये आप लोगों से पूछो कि लोगों ने कितनी वोटिंग की है। हर बंदे के दिल में भगवंत मान बसे हुए हैं और लोगों ने धड़ाधड़ वोटिंग की है। इवन के कांग्रेस के लोग भी हमारे पास आए कि जी हमने आज भगवंत मान को वोट की है। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी या नवजोत सिद्धू जी बुखलाए पड़े हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल साहब ने इतिहास में एक पहली बार ये करके दिखा दिया कि लोगों से पूछ के सीएम का चेहरा आगे की है, इसलिए ये कांग्रेस की बुखलाहट है। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी ने सीएम चेहरा घोषित किया है, आपने अपने चुनावी प्रचार प्रसार में आपको लोगों का रुझान कैसा लग रहा है कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे? लोग बहुत खुश हैं। लोग तो अब कहते हैं कि जब से भगवंत मान जी का अनाउंस हुआ है, इलेक्शन का रिजल्ट एक तरफा हो चुका है, क्योंकि यूथ के दिलों में भगवंत मान बसते हैं, बुजुर्गों के दिलों में भगवंत मान बसते हैं, क्योंकि भगवंत मान जी हैं जिन्होंने हमें लीडरों के आगे बोलना सिखाया, जिन्होंने हमें बताया कि पार्लियामेंट में क्या होता है। जिनके बच्चे बाहर विदेशों में फंस जाते हैं उनको भगवंत मान ही लेके आए। बाकी एमपी भी थे, क्यों नहीं लोग उनको अप्रोच करते, क्योंकि सबकी उम्मीद एक भगवंत मान ही है। भगवंत मान जी का नाम अनाउंस होने से बिल्कुल इलेक्शन एक तरफा हो चुका है और दिल्ली वाला रिजल्ट यहाँ पे आएगा। मैडम, इस समय हम जिस गांव में बैठे हैं उक्सी सैनिया में, और हरदयाल सिंह कंबोज 2 बार से लगातार विधायक हैं, विकास कार्यों का हवाला देते हैं और दे भी रहे हैं इस बार चुनाव प्रचार में। जैसे ही इस गांव के प्रवेश द्वार में हम प्रवेश करते हैं तो हालात बद से बदतर हैं। तो क्या लगता है, ये चुनाव को देखते हुए ये विकास कार्यों का अमली जामा पहनाया जा रहा है? आप इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? देखिए, विकास जैसे हरदयाल कंबोज जी कहते हैं कि मैंने 1000 करोड़ रुपए का विकास कर दिया। आपने खुद ही गांव में एंटर करते हुए देख लिया। अब विकास राजपुरा में जा तो पेपर्स में हुआ है, जहाँ हरदयाल कंबोज जी का विकास हुआ है, जहाँ उनके साथ में रहने वाले लीडरों का विकास हुआ है। लोग तो वहीं के वहीं हैं। लोग तो गलियां नालियां, पीने का पानी और अपने टोबा बाले यहीं पे अटके हुए हैं, छत्तों के पैसे इन्हीं पे अटके हुए हैं। विकास हुआ है हरदयाल कंबोज जी का। पर मैं एक बात कहती हूँ आपके जरिए में, जो लोगों का पैसा एमएलए साहब ने कहा कि मैं 1000 करोड़ रुपया लोगों पे लगा दिया, उसका हिसाब आम आदमी पार्टी एक एक पैसे का लेगी। जनता का पैसा एमएलए या लीडरों को खाने नहीं देगी, जनता का पैसा जनता तक ही पहुंचाएगी। मैं राजपुरा की अगर बात करूं तो राजपुरा में आज भी अगर स्वच्छता की बात की जाए तो स्वच्छ जो है, स्वच्छता गायब नजर आती है। नालियां, नाले, सड़कें, और अब ये 4 दिन की बरसात ने और भी दर्शा दिया कि सच्चाई क्या है। तो क्या लगता है, इन सब को देख के लोगों के मनों में इस समय क्या भावना चल रही है? लोग तो एक फैसला करके बैठे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल सफाई करनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज तक झूठ बोला है, झूठे वादे किए हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर जो अब टाइम था कि लोगों के साथ खड़ना है, उन्होंने वो अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि जनता को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार बनाई थी, हमारे पवित्र गुटका साहब की कसम खाई थी कि मैं ये काम करूंगा, पर उन्होंने इनकी बेअदबी की, हमारे गुटका साहब की बेअदबी की। लोग इसलिए कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल एक तरफा हो चुके हैं। लोगों ने कांग्रेस पार्टी भी नकार दी, अकाली दल भी नकार दिया। अकाली दल ने हमारे यूथ को नशों में डाला। अकाली दल की सरकार में कितनी बेअदबियां हुई। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि जिन्होंने बेअदबियां की है हम उनको सजा देंगे, क्या दी? क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जिन्होंने बेअदबियां की उनका फैसला, उनको सजा आम आदमी पार्टी दिलाएगी, जनता दिलाएगी। बात अगर हरजीत ग्रेवाल की करें, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस के चेहरा हो सकते हैं, राजपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं हरजीत ग्रेवाल, और राष्ट्रीय बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने जमीनी तौर पर बीते 5 साल में राजपुरा में काम किया। तो कैसे देखते हैं उन्हें प्रतिद्वंदी के तौर पर? देखिए, अभी तो बीजेपी का कोई लीडर आया ही नहीं, कैंडिडेट आया ही नहीं। जब आएगा तो हम तब उन पे बात करेंगे। अगर ग्रेवाल साहब होते हैं तो क्या लगता है चुनौती होगी? नहीं, अभी तो आने दो, पहले चुनौती हम फिर देखेंगे कि कौन आता है। अभी तो उनका आपस में ही नहीं पता चल रहा कि लोग कांग्रेस को देने हैं या बीजेपी को देना है। अभी तो इस पार्टी में अपना ही घमासान मचा हुआ है कि किस कैंडिडेट को देना है, या बीजेपी को देना है या कैप्टन साहब की नई पार्टी को। जैसे ही सामने आएगा हम अगली मुलाकात में उस पर डिस्कशन जरूर करेंगे। चलिए, पंजाब संघर्ष मोर्चा की अगर मैं बात कर लूं तो पंजाब संघर्ष मोर्चा ने भी अपना कैंडिडेट है, वो भी आपके सामने जो है चुनाव लड़ेगा। तो क्या लगता है कि किसानों के जो मत हैं उससे नुकसान आम आदमी पार्टी को नहीं होगा? नहीं, किसानों ने जो हमारे राजपुरा से कैंडिडेट दिया था उसको वापस ले लिया है। अभी वो नया कैंडिडेट देंगे,
तो नया कैंडिडेट कैसा आता है वो देखेंगे। पर इस बार लोग एक फैसला कर चुके हैं कि हमने अपनी वोट छोटी छोटी जगह बांटनी नहीं है। अगर छोटी छोटी जगह छोटे छोटे हिस्सों में वोट बंट गई तो फिर ये कांग्रेस पार्टी या अकाली दल पार्टी फायदा ले जाएंगी। इस बार लोगों ने मन बनाया कि इकट्ठे होके एक स्ट्रांग पार्टी जो लोगों का भला करती है, आम आदमी पार्टी को ही वोट देना है। नीना मित्तल को क्या लगता है कि इस बार, मेरा आखिरी सवाल है कि इस बार राजपुरा से आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो कितने मार्जिन से जीतने वाले? देखिए, मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली, ये तो जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन का फैसला 10 मार्च को आएगा जब डब्बे खुलेंगे। हाँ, मैं इतना जरूर कहती हूँ कि अगर राजपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेरे को मौका मिलता है तो मैं हर घर में हर खुशी लाऊंगी कि जिस खुशी के लिए आज लोग तरसते हैं। हर राजपुरा हलके की डेवलपमेंट के लिए, आज राजपुरा हलके में लोग पीने वाले पानी से तरसते हैं, आज राजपुरा हलके में सीवरेज से तरसते हैं, बिजली के अच्छे प्रबंधों से तरसते हैं। बड़ी बड़ी हाई टेंशन तारें सड़कों पे झूल रही हैं, लोगों की छतों पे झूल रही हैं, उससे लोग डर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम को ऊपर लेके जाएंगे, हेल्थ सिस्टम को ऊपर लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात, राजपुरा में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे आप कमेटी में चले जाओ, चाहे आप कचहरियों में चले जाओ, चाहे रजिस्ट्री कराने चले जाओ, हर तरफ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को हम खत्म करके रहेंगे। जैसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नीना मित्तल जो कि आम आदमी पार्टी से राजपुरा की प्रत्याशी हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर वो जीती हैं तो राजपुरा की मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है इस समय, उसे कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाया जाएगा, उसे दुरुस्त किया जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी, ये तो समय के गर्भ में है कौन कौन सी पार्टी जीत का परचम लहरा पाती है। बहरहाल हर खबर की नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन नरदीप के साथ मैं स्वर्ण, राजपुरा से। वहीं तो शाम कृषि मंत्री जेपी दलाल ने संडवा गांव पहुंचकर गांव से गुजरने वाली लिंक नहर का निरीक्षण किया है और नहर में आने वाले पानी को लेकर ग्रामीणों से पानी की समस्या और पीने वाली पानी की समस्या के बारे में यहां बातचीत की है। ग्रामीणों ने गांव में सिंचाई के लिए नहरी पानी और पीने के पानी की समस्या को कृषि मंत्री के सामने रखा। वहीं कृषि मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द गांव में पीने के पानी की समस्या को हल किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने बताया है कि गांव में पानी ना पहुंचना और खारा पानी सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांव को उनके हक का पानी जरूर मिलेगा। सरकार का पहला उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ और साफ पानी मिले, किसी को वहीं पीने के पानी को लेकर कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। बहुत समस्या है और पिछले 4-6 महीने से वो खारा पानी पी रहे हैं, तो अधिकारियों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा और भविष्य में ऐसे प्रबंध करेंगे कि संडवा गांव में पीने के पानी की कभी समस्या ना हो। और जो ये नहर का रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, इसकी अच्छी क्वालिटी बने और हर खेत के अंदर टेल तक पानी पहुँचे, सब समान बंटवारा हो, ऐसी व्यवस्था हम बनाएंगे। हमारे सरकार की नीति यही है कि हर गांव में, हर घर के अंदर नल का स्वच्छ शुद्ध पानी जो नहरों का हो वो देने की हमारा नीति है। वहीं अगली खबर अंबाला से है, जहां नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपराधों की रोकथाम और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए कैंट सदर थाना पुलिस ने एक विशेष सर्च अभियान चलाया है। आपको बता दें कि अंबाला जगाधरी रोड स्थित कैपिटल चौक पर एसएचओ नरेश कुमार की अगुवाई में आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की गई है। सुरक्षा को देखते हुए वाहनों की डिक्की खोलकर चेक की गई है। साथ ही होटलों में भी संदिग्धों की यहां जांच की जा रही है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोदय अंबाला के आदेशानुसार ये सघन चेकिंग अभियान है जो चलाया जा रहा है। इसमें संदिग्धों की तलाश के लिए व्हीकलों की चेकिंग की जा रही है और कोरोना महामारी को भी देखते हुए कोरोना के प्रोटोकॉल की भी पालना करवाई जा रही है और संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है। बोला आपको कि कोरोना महामारी को भी देखते हुए उसके संबंध में भी चेकिंग की जा रही है, लेकिन आज की चेकिंग का जो मेन उद्देश्य है वो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में है। ये उसके अंतर्गत के अनुसार चेकिंग की जा रही है।
हाँ, जो पालना नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह की, उनके नियम अनुसार चालान भी किए जा रहे हैं। कितने चलान? देखिए, ये तो अभी चालान जारी है, कर रहे हैं, अभी तक बयान हमारा जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।